तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिग एस स्पाइडर मूवी को, जो सन 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस के एक ऐसी सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर हर चीज डिस्ट्रॉय हो रही थी और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। और इस सिटी पर एक बड़े से स्पाइडर ने हमला कर दिया है और वो स्पाइडर ही इस शहर को डिस्ट्रॉय कर रही थी। उस स्पाइडर को मारने के लिए वहाँ बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी आए हुए हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि एक एक्सटर्मिनेटर है और वो एक लेडी के घर एक चूहे को पकड़ने के लिए आया होता है। जब एलेक्स चूहे को पकड़ लेता है तो लेडी बदले में एलेक्स को एक केक देती है और एलेक्स उस केक को गाड़ी में रख देता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और तभी उस लेडी को एलेक्स के ऊपर एक मकड़ी दिखाई देती है जिसके बारे में वो एलेक्स को बताती है। तब एलेक्स उसे पहचान लेता है कि वो एक जहरीली मकड़ी है। तभी वो लेडी उस स्पाइडर को मारने लगती है और उसका निशाना चूक जाता है और वो मकड़ी एलेक्स को काट लेती है। अब एलेक्स अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक हॉस्पिटल जाता है और वो अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है। अब हम उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को देखते हैं जहाँ बैग में एक डेड बॉडी रखी होती है और अचानक से उस बैग में मूवमेंट होने लगती है और ये देखने के लिए डॉक्टर उस बैग के पास जाता है और तभी अचानक से उस रूम की लाइट ऑफ हो जाती है और एक बड़ी सी मकड़ी उस डॉक्टर के ऊपर चढ़कर उसे काट लेती है। और इसी दौरान वो डॉक्टर हॉस्पिटल के फायर अलार्म को बजा देता है जिससे सारे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वही डॉक्टर हॉस्पिटल के ओनर के पास जाता है और वो उसे बताता है कि उस रूम में एक बड़ा सा जानवर है जिसने मुझे काट लिया है और उसके पैर बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह लग रहे थे। ये सुनकर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता है और एलेक्स भी इस बात को सुन रहा होता है। वो हॉस्पिटल के ओनर से कहता है कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि कुछ स्पाइडर का साइज वाकई काफी बड़ा होता है। तभी एलेक्स ओनर से कहता है कि मैं उस स्पाइडर को ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन आपको मेरा ये बिल मैनेज करना होगा। और ओनर भी उसकी बात मान लेता है और उसे स्पाइडर को ढूंढने के लिए कहता है। उसके बाद एलेक्स कुछ वेपन्स लेकर उसी डॉक्टर के रूम में जाता है जहाँ उसने स्पाइडर को देखा था। एलेक्स की हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज भी वहाँ आया होता है। फिर हम देखते हैं कि मेजर कार्ली और टास्क फोर्स के साथ हॉस्पिटल में आता है और वो शहर में किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। अब एलेक्स रूम में स्पाइडर को ढूंढ रहा होता है, तब उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके शरीर के सारे ऑर्गन्स को वो स्पाइडर खा चुकी है। अब एलेक्स आसपास चेक करने लगता है और उसे रूम का वेंटिलेटर खुला दिखाई देता है और वो ये समझ जाता है कि मकड़ी इसी रास्ते से आगे की ओर गई है। दूसरी तरफ मेजर हॉस्पिटल के ओनर से कहता है यहाँ गलती से एक ऐसा पेशेंट आ गया है जिसे टच करने के बाद एक भयानक बीमारी तेजी से फैल रही है। दूसरी तरफ वो मकड़ी वेंटिलेटर से होते हुए एक बूढ़े पेशेंट के पास जाती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे बुरी तरह मार देती है। उधर एलेक्स जब वेंटिलेटर के अंदर जाता है तब उसे वहाँ मकड़ी का एक जाल दिखाई देता है। उसने ऐसा जाल पहले कभी नहीं देखा था और वो उसे हटाने लगता है। तभी उसका हाथ उसी जाल में फंस जाता है और एलेक्स किसी तरह अपने हाथ को छुटा लेता है। अब वो ये समझ जाता है कि वो स्पाइडर काफी खतरनाक है जो बुरी तरह इंसानों को खा रही है। अब मेजर को हॉस्पिटल की एक डेड बॉडी का पता चलता है जिसे अभी उस मकड़ी ने मारा था। उसे देखने वो डेड बॉडी के पास जाते हैं और उस डेड बॉडी को देखकर वो मारना होगा क्योंकि हर 24 घंटे के बाद उसका साइज अपने से 4 गुना बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ एलेक्स मकड़ी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाता है जहाँ वो मकड़ी को देख लेता है, पर मकड़ी वहाँ से भाग जाती है और मकड़ी पीछे से एलेक्स पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी कार्ली उस पर गोली चलाने लगती है और वो मकड़ी ट्रैश पाइप से होकर बाहर चली जाती है। अब कार्ली एलेक्स को मेजर के पास ले जाती है। मेजर एलेक्स से उस मकड़ी के बारे में पूछता है तो एलेक्स उसे बताता है वो मकड़ी साइज में काफी बड़ी है और काफी चालाक भी। तभी मेजर को प्रोफेसर बताता है कि स्पाइडर अपनी दूसरी स्टेज पर जा चुकी है और ये सुनकर एलेक्स उनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और मेजर उसे कुछ नहीं बताता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब एलेक्स ये ठान लेता है कि वो इस सब के बारे में पता लगाकर ही रहेगा और सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प करने उसके साथ चला जाता है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक व्यक्ति 6 फुट बड़ी स्पाइडर के बारे में बताता है और अब ये स्पाइडर अपनी तीसरी स्टेज में पहुंच चुकी थी। तभी मेजर को एक आदमी का कॉल आता है जो उसे उस स्पाइडर की लोकेशन बता रहा था। तभी मेजर अपनी टास्क फोर्स को उस लोकेशन पर भेज देता है जहाँ उन्हें काफी बड़े बड़े जाल दिखाई देते हैं, लेकिन मकड़ी वहाँ नहीं होती। तभी हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्पाइडर एक आदमी को मार देती है और बाद में उसे खा लेती है। उसके बाद वो एक छोटी सी बच्ची पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। अब वो स्पाइडर पार्क में कुछ लोगों पर अटैक करती है और वो उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लेती है और कुछ को वहीं मार देती है। पार्क में सब इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद स्पाइडर एक बच्चे पर अटैक करने लगती है और वो बच्चा वहां से भागने लगता है। इतने में ही एलेक्स अपनी गाड़ी के साथ आकर उस स्पाइडर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और स्पाइडर उनके पीछे भागने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोली से वार करता है पर स्पाइडर पर गोली का कुछ असर नहीं होता। अभी फोन पर कार्ली एलेक्स को बताती है
कि स्पाइडर को मारने के लिए आगे टास्क फोर्स खड़ी हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद एलेक्स वहां पहुंच जाता है जहां टास्क फोर्स स्पाइडर का इंतजार कर रही थी। फिर एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से निकलकर एक जगह पर छिप जाते हैं और अब टास्क फोर्स स्पाइडर पर गोलियों से वार करती है, पर वो मकड़ी बहुत चालाक थी, इसलिए वो एलेक्स की गाड़ी से खुद को ढक लेती है और एक लंबी जंप लाकर उनके पीछे वाले फॉरेस्ट में चली जाती है। अब कार्ली अपने कुछ वेपन्स और फोर्स के साथ उस जंगल में जाती है और मेजर उन पर लगे कैमरे की हेल्प से सब कुछ देख रहा होता है। और अब स्पाइडर कार्ली और उसके साथी पर अटैक करती है और कार्ली के कुछ साथी को मार देती है। इसी दौरान कार्ली का हाथ स्पाइडर के जाल में फंस जाता है और स्पाइडर उसी की ओर आ रही थी और तभी एलेक्स वहां आकर उसका हाथ जाल से बाहर निकालता है और स्पाइडर उन पर अटैक करने के लिए आती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है और स्पाइडर पर गोली चलाने लगता है और वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और स्पाइडर कार्ली को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाती है और एलेक्स उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। इसके बाद एलेक्स मेजर के पास जाता है और कार्ली को बचाने के लिए उससे हेल्प मांगने लगता है, लेकिन मेजर को लगता है कि अब तक स्पाइडर कार्ली को मार चुकी होगी। तभी प्रोफेसर कहता है कि अब मकड़ी अपने 5वें स्टेज में पहुंचने वाली है। तभी एलेक्स को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे पूछता है कि ये 5वीं स्टेज क्या है और वो स्पाइडर इतनी बड़ी कैसे हो रही है। तभी प्रोफेसर उसे बताता है कि ये हमारे एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। हमने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेड बॉडी को मंगवाया था जिस पर स्पाइडर ने अपना जाल बनाया। उसके बाद हमने एलियंस डीएनए को ग्रोथ हार्मोन्स के तौर पर यूज करने के लिए उस पर टेस्ट किया, लेकिन हमारा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिसकी वजह से उस स्पाइडर का साइज बढ़ता जा रहा है और उसकी 5वीं स्टेज का मतलब है कि वो अपने साइज जितना एक मकड़ा रिप्रोड्यूस करेगी, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द मारना होगा। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि वो स्पाइडर एक शहर में जाकर तबाही मचा रही है और लोगों को भी मार रही है। इसके बाद वो स्पाइडर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब मेजर उस पर एयर स्ट्राइक करने का डिसाइड करता है, जिसमें मकड़ी के साथ साथ वो बिल्डिंग भी नष्ट हो जाएगी और इसमें बहुत लोगों की जान जा सकती है। इसलिए एलेक्स एयर स्ट्राइक के लिए मेजर से मना करता है, पर मेजर उसकी बात नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल देता है। तभी मेजर की टीम को पता चलता है कि स्पाइडर ने उस बिल्डिंग के ऊपर अपने अंडे दिए हैं और अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहां बहुत सारे लोगों को भी पकड़ रखा है, जिसमें मेजर की साथी कार्ली भी होती है और ये सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। उसके बाद मेजर एलेक्स को फोन पर ये बात बताता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास कार्ली को बचाने के लिए सिर्फ 25 मिनट हैं। अगर उसे बचा सकते हो तो उस बिल्डिंग पर जाकर उसे बचा लो। तब एलेक्स उसे बचाने के लिए जाने लगता है। तभी प्रोफेसर मेजर को अब एलेक्स बिल्डिंग में चला जाता है और जब ये बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं तब उन्हें स्पाइडर के बहुत सारे अंडे दिखते हैं, जिसको खिलाने के लिए स्पाइडर ने बहुत सारे लोगों को पकड़ रखा था। अब एलेक्स उन सभी लोगों के साथ साथ कार्ली को भी उस जाल से छुड़ा लेता है, लेकिन तभी स्पाइडर के बच्चे अंडे से बाहर आने लगते हैं और वो उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स किसी तरह सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद मेजर उस स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करवा देता है और वो मकड़ी बिल्डिंग से गिर जाती है, जिससे सबको लगता है कि वो मकड़ी अब मर चुकी है, इसलिए वो खुश होने लगते हैं। अब मेजर कार्ली और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए एलेक्स को थैंक्स कहता है, लेकिन तभी मकड़ी दोबारा उठकर खड़ी हो जाती है। तब ये देख एलेक्स सिक्योरिटी गार्ड से अपना रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए कहता है और खुद स्पाइडर पर अटैक करने के लिए उसके पास चला जाता है। अब गार्ड रॉकेट लॉन्चर को लाकर एलेक्स की ओर फेंक देता है और एलेक्स उस रॉकेट लॉन्चर से उस मकड़ी के पिछले वाले हिस्से को उड़ा देता है, जिससे उस मकड़ी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मकड़ी वहीं मारी जाती है और इससे सारे लोग खुश हो जाते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में मेजर एलेक्स को कॉल करके उसे बताता है कि एक और नई मुसीबत आ गई है, जहाँ पर मेजर के पीछे वाली स्क्रीन पर हम एक काफी बड़े कॉकरोच को देखते हैं जो कि उसी स्पाइडर की तरह उस बिल्डिंग पर चल रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।